हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द रॉयल करियर चैनल पर। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मोबाइल था वो ख़राब हो चुका था। तो फिर नए फ़ोन के साथ मैं यूट्यूब पर अब रेगुलर रहूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं अब वीडियो आप लोगों के लिए डेली बनाऊँ। आपका जो हमें प्यार मिल रहा है ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए, आज देखिए मैं बहुत दिनों के बाद यह जो वीडियो बना रहा हूँ यह मुख्यतः बिहार में जो वैकेंसी आई है बिहार एसएससी और जो आने वाली है बिहार एसएससी जीएल उसके संदर्भ में बात करूंगा। और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे का जो वैकेंसी आया है उस पर विचार करूंगा। देखिए, बहुत व्यक्ति ये कन्फ्यूजन में अब हो चुके हैं कि मैं आखिर तैयारी किसकी करूं, क्योंकि बिहार एसएससी का भी एग्जाम संभवतः अब मार्च में जो होने वाली थी, अब वो चूंकि राजनीतिक जो कुर्सी का दांव पेच चल रहा है या उलट-फेर चल रहा है, इससे कुछ कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक जो है एग्जाम ज़रूर प्रभावित होगा। तो अनुमानतः इसमें एग्जाम का जो डेट है वो आगे जा सकता है, ठीक है? कुछ 1 महीना 2 महीना डिले हो सकता है। और दूसरी तरफ आपका रेलवे का जो वैकेंसी है वो आपका एएलपी का वैकेंसी आप देख रहे हैं कि 5690 आ चुका है और वहीं टेक्नीशियन का वैकेंसी 9000 आ चुका है। आप अब तक जो वैकेंसी आती थी रेलवे में टेक्नीशियन और एएलपी की वो एक साथ आती ही थी, लेकिन तो उसमें क्या होता था कि लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाता था। रेलवे में अगर एनटी एएलपी में अगर जो है मेरिट नहीं बना तो टेक्नीशियन में बन जाता था, या फिर टेक्नीशियन में किसी क्राइटेरिया से छट गया तो एएलपी मिल जाता था। लेकिन अब बिल्कुल जो है दोनों अलग अलग कर दिया गया है। तो चलिए आज हम बतलाते हैं कि आखिर आप किस चीज़ की तैयारी करें। देखिए, सबसे पहले हम बिहार में जो बच्चे हैं, बिहार में जो हमारे भाई बहन हैं वो क्या फोकस करें। देखिए, बिहार में अकेले आप देख रहे हैं कि करीब करीब 11,000 वैकेंसियाँ हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि बिहार के ही लड़के केवल लगभग एग्जाम देंगे। अदर स्टेट्स के आपके बहुत ही कम आएंगे, जैसे झारखंड और आपको उत्तर प्रदेश, यहाँ के कुछ लड़के आएंगे, लेकिन लगभग 90% जो लड़के होंगे वो बिहार के ही होंगे। और बिहार में आप आरक्षण नीति के द्वारा ईबीसी कैटेगरी का भी लाभ उठाएंगे, ईडब्ल्यूएस का भी, बीसी का। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन वही अगर हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में मात्र देखिए कि 5690 सीट्स हैं और ऑल ओवर इंडिया के लिए खुला हुआ है। अगर प्रत्येक जोन वाइज बांट दें तो महज प्रत्येक जोन में मैक्सिमम 500 सीट ही मात्र है, जबकि उस पर फाइट करने वाले लड़के कितने होंगे आप अनुमान लगा लीजिए। और उसमें जो है उसका एग्जाम पैटर्न भी आप जितना ज़्यादा नंबर है, क्योंकि जानते हैं कि एसएससी की तैयारी करने वाले भी लड़के काफ़ी मात्रा में रेलवे की भी फॉर्म भरते हैं, क्योंकि एसएससी और रेलवे दोनों का लगभग सिमिलर सब्जेक्ट जो है क्या पैटर्न होता है इंग्लिश को छोड़कर। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही जो है सोचने वाली बात हो जाती है कि आखिर हम तैयारी किस चीज़ का करें और किस में तैयारी करके हम जल्दी नौकरी पा सकते हैं आसान तरीके से। तो इस चीज़ को समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जो बिहार के लड़के हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लगभग 11,000 सीट आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा है नंबर है और एक ही राज्य है। वहीं अगर रेलवे की बात करें तो उसमें जो है सीट्स काफ़ी जो है कम दिया गया है, लेकिन बिहार एसएससी की अधिकांश पोस्ट जो है वो क्लर्क लेवल की है। लेकिन अगर एलपी का बात करें या टेक्नीशियन की बात करें तो भले ही 1900 ग्रेड पे है, भले ही 1900 ग्रेड पे है, इसमें आपको हाईएस्ट 2400 ग्रेड पे है, उसके बाद में पंजाब सचिव 2000 ग्रेड पे है और बाकी सारा पोस्ट जो है 1900 ग्रेड पे, यानी कि मैक्सिमम पोस्ट इसमें भी आपको 1900 ग्रेड पे का ही मिलेगा। और इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सीट्स अवेलेबल हैं वो पंचायत सचिव और जो है में 2000 है, और राजस्व कर्मचारी में 1900 ग्रेड पे का ही जॉब होता है। 2400 में थोड़ा मोड़ा सीट है जो हाई एरिया निरीक्षक का है, ठीक है, और भी कुछ पोस्ट है। लेकिन अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो बिहार सरकार के कोई भी जॉब्स में प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही लचीला है। इसमें प्रमोशन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि इसमें भी पैमाना होता है कि आपको 3 साल पर अगला ग्रेड पे लगेगा, फिर नेक्स्ट 2 साल पर अगला ग्रेड पे लगेगा। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा सिस्टम उस ढंग से नहीं चलता है, जिस कारण जो है लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहता है, और उसके बावजूद जो है एक प्रमोशन मिलने में, एक ग्रेड पे बढ़ने में 7 साल 8 साल का भी समय लग जाता है। तो इस प्रकार आपका फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हो सकता है इसमें। लेकिन वही अगर हम बात करें लोको पायलट का, तो देखिए अगर आप लोको पायलट का तैयारी करते हैं तो बिहार एसएससी अपने आप आपका खींचा जाएगा, क्योंकि इसमें केवल हिंदी पढ़ना होगा एक्स्ट्रा, और हिंदी जो है काफ़ी आसान होता है। एमपी में आपका जितना भी इसका कवर सब्जेक्ट कवर करता है वो सारा का सारा इसमें पढ़ना है, वो भी बेहतरीन लेवल का। तो ऐसी स्थिति में अगर लोको पायलट आप 1900 ग्रेड पे ही बनते हैं तो उसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि आपको जो है सबसे पहले कि समझ लीजिए कि हाउस मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या है बिहार गवर्नमेंट में, बिहार गवर्नमेंट में आपको हाउस नहीं मिलता है। तो आप समझते हैं कि एक सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा लगभग 25% आपका हाउस रेंट में चला जाता है, जो बहुत ही दुखदायी चीज़ है। और दूसरी बात होती है, इसमें हाउस मिल गया, ठीक है, जितना अगर मान लीजिए 1900 ग्रेड पे के हिसाब से अगर आपको 1800 रुपया हाउस रेंट मिलता है, यहाँ पे भी 1800 रुपये मिलेगा, या फिर उससे कम भी मिलेगा, 1200 मिल सकता है, जगह जगह पर डिपेंड करता है। जगह में 6% HRA मिल सकता है, तो ऐसी स्थिति में 4% मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में बताइए कि कहाँ आपको 1500 में एक अच्छा आवास मिल सकता है, मिलेगा। लेकिन रेलवे में क्या है कि 1800 HRA कटे तो कटे, लेकिन 2 BH का एक अच्छा रूम मिल सकता है, एक कॉलोनी में रहने का आनंद मिलता है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या दिक्कत है, हम बाहर से वहाँ पर ले लेंगे। तो देखिए, जितना कहना आसान होता है उतना रियलिटी है नहीं, रियलिटी में बहुत टफ चीज़ है। दूसरा होता है आपका मेडिकल सुविधा, ठीक है। देखिए, मेडिकल सुविधा तो रेलवे में जाइएगा तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो अगर इसमें मान लीजिए 1000 मेडिकल अलाउंस मिलता भी है, तो जितना आसान आप समझते हैं कि हम मेडिकल इंश्योरेंस ले लेंगे, वो आसान नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पाता है आदमी, ठीक है। हालांकि इसको मैनेज किया सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम होता है। और यहाँ पर मेडिकल का सुविधा आपको बेहतरीन ढंग का मिलता है। अगर कोई आपको बड़ा बीमारी हो जाए तो रेलवे का मेडिकल बहुत ही शानदार होता है, चाहे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और खासकर रेलवे का इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें उम्मीद कार्ड मिलता है। उम्मीद कार्ड एक कैशलेस व्यवस्था होता है, तो ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। तीसरा होता है, जब शादीशुदा हो जाएंगे, आपके बाल बच्चे हो जाएंगे, तो चाइल्ड एजुकेशन आपको मिलेगा, जो बहुत ही जो है आपको लगेगा कि हाँ हम पर बोझ ही हट गया। तो ये जो 2 सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, मेनली मेडिकल और चाइल्ड एजुकेशन, यह बहुत ही बड़ा फैक्टर है आपके जीवन में। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो मेडिकल और चिल्ड्रन एजुकेशन पर ही होता है, और ये दोनों का दोनों जो है रेलवे लगभग आपको वहन कर लेती है। अगर आप वैसे स्थानों पर हैं जहाँ पर रेलवे का मेडिकल हॉस्पिटल है, तो वैसी स्थिति में आपको ओपीडी से लेकर के तमाम सुख सुविधाएं मेडिकल की आप ले सकते हैं। अगर हाउस रेंट की बात करें तो ज़रा सोचिए कि इसमें अगर हम हाउस रेंट लेते हैं तो मिनिमम 4000 का आपका रेंट लेगा, तो 12 48,000 तो आपका जो है केवल रूम रेंट में चला जाता है। सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा चल जा रहा है, प्लस में बिजली बिल अगर जोड़िएगा तो करीब 55,000 से लेकर के 60,000 तक आपका बैठ जाएगा, जो यहाँ पर आपका वेव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में रेलवे तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा जो है अंतर पड़ जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा फर्क ये है कि रेलवे का टेक्नीशियन आप ज्वाइन करें चाहे लोको पायलट, जॉब बहुत ही कठिनाई पूर्वक होगा। रात में ड्यूटी लगना जो बहुत ही कठिनाई होता है, लेकिन हम अगर कहेंगे कि एक कष्ट को एक्सेप्ट करके 10 अगर कोई 10 पैरामीटर बना हुआ है, उसमें एक पैरामीटर अगर निगेटिव है और 9 पॉजिटिव है, तो क्यों नहीं हम जो है एक निगेटिव को ले लें। जबकि बिहार गवर्नमेंट में क्या है कि करीब करीब 7 आपका निगेटिव पॉइंट है और 3 ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। अब दूसरा हम बात करते हैं टेक्नीशियन का। एलपी में अगर आप ज्वाइन करते हैं अभी, तो अभी शुरुआत में ही आपको
50,000 से लेकर के 55,000 देखने को मिलेगा। और इसमें प्रमोशन लेवल भी आप समझ लीजिए कि प्रत्येक 2 साल 3 साल में आपका ग्रेड पे अपने आप बढ़ते चला जाएगा। यानी कि आप अमूमन 6 साल होते होते आप निश्चित तौर पर 2400 ग्रेड पे में चले जाएंगे, या उससे भी आगे जा सकते हैं, 2800 ग्रेड पे में पहुंच सकते हैं। ठीक है, और 8-10 साल होते होते आप 4200 ग्रेड पे में यानी कि ड्राइवर बन जाइएगा। ठीक है, वही अगर टेक्नीशियन का बात करें तो टेक्नीशियन में तो आपका शुरुआती सैलरी करीब आपका 35 से 40,000 के आसपास बनेगा। इसमें भी दिन रात ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन टेक्नीशियन का जॉब प्रोफाइल जो होता है दिन रात किस स्टेशन पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि बड़ा स्टेशन है तो वहाँ पर शिफ्ट वाइज बांट दिया जाता है कि 6 दिन आपका दिन ड्यूटी रहेगा, फिर नाइट ड्यूटी रहेगा, ऐसे। लेकिन लोको पायलट का ये फिक्स नहीं, वो को उसको कभी भी ड्यूटी लग सकता है। ठीक है, तो टेक्नीशियन में आपको 50-40,000 मिलता है। और इसमें भी प्रमोशन जो है टेक्नीशियन 3 के बाद 2 बनिएगा, 1 बनिएगा, और इसमें भी प्रमोशन काफ़ी अच्छा है। एवरेज 12 से 15 साल में आप 4200 ग्रेड पे में पहुंच जाएंगे बिना किसी भी रुकावट के। जबकि 4200 ग्रेड पे बिहार गवर्नमेंट में जाना एक सपना जैसा हो जाएगा। तो देखिए, दुनिया पैसों से चलती है, थोड़ा सा दुख हो जाए हमें, लेकिन पैसा आना चाहिए। यह बात जो है, भले ही कुछ लोगों को थोड़ा सा लगता होगा कि नहीं जिंदगी में हर चीज़ पैसा नहीं होता है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन बहुत कुछ पैसा जरूर होता है। पैसा के अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप टेंशन से गुजरते रहिएगा, आपका जिंदगी तंगी से गुजरेगा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं इतना कह रहा हूँ। तो लास्ट हमारा कंक्लूजन क्या है? देखिए, हमारा लास्ट कंक्लूजन अपने दिल से मैं यही बता रहा हूँ कि रेलवे की वैकेंसी अभी लगातार आ रही है, कैलेंडर भी जारी हो चुका है। तो जो बिहार से बाहर के लड़के हैं वो बिहार एसएससी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अगर आप रेलवे को फॉलो करते हैं तो बिहार एसएससी को जरूर आप फाड़ दीजिएगा, लेकिन बिहार एसएससी का स्पेशल तैयारी करते हैं तो आपका रेलवे का एग्जाम निकलने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए बिहार के बच्चे हों या बिहार के बाहर लड़के हों, आप अब रेलवे को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका भी आप बहुत दिन से वैकेंसी निकला हुआ है, तो इसका भी लगभग सिलेबस आप कंप्लीट कर ही चुके होंगे, तो आप इसमें आ जाइए। लेकिन हाँ, सेठ बिहार से लगातार हर दिन मारते रहिए और रेलवे का पढ़ाई जारी रख लीजिए, क्योंकि रेलवे में अभी एलपी आ चुका है, टेक्नीशियन आ चुका है, बस एनटीपीसी आएगा और आगे चलकर आरपीएफ ये भी आने वाला है और ग्रुप डी भी आने वाली है। और आप देख सकते हैं कि केवल एलपी में ट्रेड को छोड़ दें, अगर इसका ट्रेड का एग्जाम को छोड़ दें, तो बाकी जितना भी सिलेबस है रेलवे में, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एलपी हो, या फिर टेक्नीशियन हो, या फिर आरपीएफ हो, सबका सिलेबस सेम टू सेम होता है। तो ऐसी स्थिति में रेलवे में आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। कंपेयर अगर इसका देखा जाए तो एक सिंगल वैकेंसी 11,000 है, यह भी सारा मिला लीजिएगा तो इससे ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रेलवे का अगर आप तैयारी करते हैं तो बिहार से अपने आप कवर हो जाएगा और उसमें आपको फैसिलिटीज़ काफ़ी मिलती हैं। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका रेलवे ज़्यादा बेहतर होगा बिहार एसएससी के पोस्टरों से। हाँ, कुछ पोस्ट इसमें ऐसा है जो रेलवे के बरिस पर अच्छा है, लेकिन उसका भी हमें कंक्लूजन बताएंगे कि किस दृश्य में अच्छा होगा अगले वीडियो में। उसके बाद आप अच्छा से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिर अगर कुछ पोस्ट अगर अच्छा है इससे तो किस चीज़ में कम भी है। ठीक है, फ्यूचर इसका क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इस पर हम विस्तृत एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम फिलहाल इस वीडियो में बस यही कहेंगे कि आप अच्छे से रेलवे के तैयारी में लग जाएं ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। बिहार सरकार के किसी भी जॉब में फ्यूचर उतना बेहतर नहीं है, इसका और भी कारण है। और सबसे बड़ा डिमेरिट आप समझ लीजिए कि रेलवे एक नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है लगभग। इसमें जहाँ पर आपका पोस्टिंग हो गया, जब तक आप स्वतः नहीं देंगे कि हमको अब दूसरा जगह चाहिए, तब तक लगभग रेलवे जो है ट्रांसफर आपका नहीं करती है। आप वहीं अस्थायी होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और या फिर आपका प्रमोशन होगा तब जाकर आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, प्रमोशन तो राम भरोसे है ही,
इसमें एक बेचारा 1900 ग्रेड पे का भी व्यक्ति जो होता है, यहाँ तक कि जो संविदा पर जो व्यक्ति है जिसको 15,000 20,000 रुपया सैलरी मिल रहा है, वो भी ट्रांसफर का शिकार है। अब जरा सोचिए कि बार बार ट्रांसफर 3-3 साल पर आपका अगर होता रहेगा तो क्या आप जीवन को सही ढंग से, सुचारू ढंग से स्टेबल कर पाएंगे? कतई नहीं। आपका बच्चा 3 साल यहाँ पढ़ा, उसके बाद फिर 3 साल दूसरा जगह ट्रांसफर होगा, सारा व्यवस्था वहाँ करिए, और व्यवस्था करने के लिए आपको गवर्नमेंट पैसा भी नहीं देती है, खुद के भाड़ा लगाए लगे। रेलवे में अगर आपका ट्रांसफर होता है रेलवे की मर्जी से, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर आपको सामान वगैरह सब ले जाने के लिए आपको मुहैया करवाया जाता है, अलग मात्रा दिया जाता है। ये सब चीज़ समझ लीजिए। तो आगे जो विस्तृत कंपेयर होगा वो हम फिर एक वीडियो डिटेल्स में लाएंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या क्या कंपेयर आपको जानना है रियली में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा सजेशन अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।